जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, नियमों के बारे में जानेंगे। यानी कि पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, पारण कैसे किया जाता है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पानी कब पी सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा विधि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे उठकर आप स्नान करके शुद्ध हो जाइए। पूजा स्थल जो है आपका मंदिर है, या तो फिर आप जहाँ भी पूजा कर रहे हो, अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजन कर रहे हो, वहाँ की भी आप अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं, और आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद में भगवान विष्णु का जो भी आपके पास विग्रह है, प्रतिमा है, फोटो है, जो भी है, उसे आप यहाँ पर तिलों या फूलों का आसन देते हुए विराजमान कर लेंगे। और अगर आपके पास प्रतिमा या विग्रह नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। उसी के साथ में हमें यहाँ पर गणेश जी की स्थापना भी कर लेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत निर्जल किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। यह बहुत ही बड़ी एकादशी होती है, वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, और इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में जल का दान महादान होता है, तो इसके लिए एक बड़े घड़े का दान भी हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो देखिए, पुराने समय में है ना, घड़े में ही पानी रखा जाता था, तो पुरानी परंपरा है। तो घड़े को आप कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे, और उसके बाद में उसके कंठ पर आप मौली बांध लें। इसके अंदर हमें थोड़ा सा 1-2 दाने मीठे के डाल देना है। उसके साथ ही आप तुलसी दल भी इसमें ज़रूर से डाल दें। और देखिए, मीठा जल दान करने का आज के दिन बहुत महत्व होता है, तो आप शरबत आदि का दान भी कर सकते हैं। तो कलश के ऊपर इस तरीके से घड़े के ऊपर हमें मीठा रख देना है, या आप चाहें तो कुछ दाने भी डाल सकते हैं, कुछ चीनी के दाने डाल सकते हैं, या फिर मिश्री के दाने डाल सकते हैं। आप जो भी रखना चाहते हैं आप रख दें, क्योंकि मीठे का दान इस दिन ज़रूर से होता है। साथ में ही ऋतु फल यानी कि खरबूजा, तरबूज आप जो भी दान कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर आप आम भी रख सकते हैं। तो पूजा में हमें इस तरीके से घड़े के ऊपर रखना होता है। उसी के साथ में एक पंखा बिजना का भी दान किया जाता है, तो आज के दिन में इसे हम पूजा में ज़रूर रख लेंगे। तो यहाँ पर घड़े की स्थापना आज के दिन ज़रूर की जाती है। अगर आप देखिए आपके आसपास घड़ा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, घड़े के स्वरूप में आप जल का दान भी कर सकते हैं। आप काफ़ी सारा शरबत बना करके भी उसे लोगों में बांट सकते हैं। उसी के साथ में देखिए, हमें यहाँ पर एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेकर हम यहाँ पर अपने निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प भी हमें सिंपल साधारण तरीके से लेना है, जैसे हम हर एकादशी में व्रत का संकल्प करते हैं। तो अपना नाम लेना है, अपने कुल गोत्र का नाम लेना है, स्थान का नाम बोलते हुए भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, जो हमारा व्रत है वह संपूर्ण हो, इस तरह बोलते हुए चौकी पर फूल और तिल को हमें छोड़ देना है। अब हम प्रार्थना करते हुए उसके बाद में सभी को हम जल छिड़कते हुए स्नान भाव से स्नान करा देंगे। उसके बाद में देखिए, श्री गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास है तो आप यह भी चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में हम भगवान विष्णु को भी वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे, और फिर इसके बाद में हम चंदन रोली से भगवान श्री गणेश को तिलक कर देंगे। जो हमने यहाँ पर घड़ा रखा है उसे भी हमें इस तरह से तिलक कर देना है। चंदन से आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, और रोली चंदन से इस तरीके से हमें इन्हें घड़े को भी तिलक कर देंगे। उसी के साथ में देखिए, भगवान श्री विष्णु को भी हम चंदन से तिलक करेंगे, और यहाँ पर माता लक्ष्मी को हम रोली से तिलक करेंगे। और माता लक्ष्मी तिलक करने के बाद भगवान श्री गणेश को हम सिंदूर समर्पित कर देंगे, और स्वयं को भी हम टीका कर लेंगे। इस प्रकार से हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। फिर हाथ में देखिए थोड़ी सी तिल ले लेंगे, और एकादशी पूजन में तिल का प्रयोग किया जाता है, चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता।
तो सभी को हम अक्षत के रूप में तिल भी चढ़ा देंगे और थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे। इस तरीके से हम थोड़े से तिल हमने दिए में भी डाल दिए हैं। इसके बाद में हम सभी को थोड़ी थोड़ी चीनी भी समर्पित कर देंगे। थोड़ी सी हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, थोड़ी हम घड़े में भी डाल देंगे। इसके बाद में हम फूल चढ़ा देंगे। तो आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हैं आप वह चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी को गुड़हल का फूल अति प्रिय होता है, तो गुड़हल का फूल अगर मिल जाए तो अति उत्तम होता है, तो आप गुड़हल का फूल चढ़ाएं। गुलाब का मिल जाए तो आप गुलाब का भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग का बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल भी हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने जो घड़ा रखा है उसके ऊपर भी आप फूल आदि चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे। यह पूजा हमें सुबह के समय करनी होती है। तो देखिए व्रत और पूजन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। चाहें तो निर्जल भी रह सकते हैं या फिर सिंपल साधारण तरीके से फलाहारी व्रत भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में भगवान विष्णु को हम यहाँ पर तुलसी दल चढ़ा देंगे। और यहाँ पर देखिए भोग प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से फलाहारी भोग लगता है। तो ऋतु फल जो हैं आपके पास जो भी हों, पीले रंग के फलों का भोग यहाँ पर ज़रूर से लगाएं। तो आप तरबूजे का भोग लगा सकते हैं, खरबूजे का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास फलाहारी भोग में मेवा मिठाई है तो आप वह भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने भगवान को दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा दिया है, ऋतु फल का भोग भी लगा दिया है। और ऐसे देखिए यहाँ पर हम जल का लोटा भर कर रखते हैं और हाथ में कुछ तिल लेकर और फूल लेकर फिर यहाँ पर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी की कहानी और महात्म्य की एक पुस्तक होती है, यदि आपके पास है तो आप उससे सुन सकते हैं, नहीं तो आप जाकर चैनल पर कथा की मैं वीडियो डाल दूंगी तो आप वहां से जाकर भी सुन सकते हैं। फिर इसके बाद इस तरीके से हमारी संपूर्ण होने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ पर चौकी पर फूल और तिल छोड़ देने हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी और उसके बाद में हमें करनी है आरती। तो देखिए आरती हम यहाँ पर कर देंगे। आरती आप चाहें तो अलग से दिए लगाकर या कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं, या तो फिर आपने जो दिया जलाया है पूजा में आप उससे भी गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की हम आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अलग से आरती लगाई है, तो हम आरती जलाकर उसके बाद उसका पूजन करके और आरती कर देंगे। अब आपको आरती अगर एकादशी की आरती अगर आपको आती है तो आप वह भी गा सकते हैं। और फिर देखिए उसके बाद हमें प्रार्थना करना है और क्षमा याचना करते हुए, ताकि हमारा व्रत संपूर्ण हो और पूजा में हो रही कमियों के लिए उसके बाद हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी होती है। और फिर उसके बाद जो दक्षिणा हम चढ़ाएंगे उसको बाद में हम दान कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम घड़े के ऊपर ही रख देते हैं। मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु के पास रख दिए हैं। दान करने लगेंगे तो इसको उठाकर घड़े के साथ दान कर देंगे। इस तरीके से हमारा पूजन सुबह का संपूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद में देखिए यहाँ पर जो भी आपने फल आदि चढ़ाए हैं उसे तो आप सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और जो यहाँ पर हमने घड़ा रखा है ना, उसे आप आसपास के घर में या फिर आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, नहीं तो आप पंडित जी को भी दान दे सकते हैं या फिर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भी आप घड़े का दान कर सकते हैं। और जो दक्षिणा यहाँ हमने भगवान के पास रखी है, इसके ऊपर वह दक्षिणा और जो फल रखे हैं और जो बिजना रखा है उन सभी को भी हमें दान करना होगा। पूजा के बाद में यह सब चीज़ें हमें दान करनी होती है। तो देखिए शाम होने से पहले ही आप इस घड़े का दान कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें निर्जला एकादशी का सुबह का पूजन करना होता है। पूरे दिन आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। शाम के समय में आप यहाँ पर धूप दीप आरती करें। अब देखिए व्रत हमें कैसे करना है। जैसा भी संकल्प लिया है, निर्जल रहने का संकल्प लिया है तो आप निर्जला रह सकते हैं, नहीं तो आप सुबह शाम निर्जल रह सकते हैं, या फिर आप पूजा करने तक भी निर्जल रहकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी तबीयत
साथ नहीं देती, तब आप सिंपल तरीके से जो व्रत होता है ना, फलाहारी खाकर भी आप एकादशी का वैसे ही व्रत कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कब व्रत रखा जाएगा। तो साल 2026 में निर्जला एकादशी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी 24 जून बुधवार को शाम 6:12 से शुरू होगी। यह तिथि 25 जून दिन गुरुवार को रात 8:09 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को ही रखा जाएगा। निर्जला एकादशी 2026 में पारण का जो समय होगा, तो लोग 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो वे पारण 26 को सुबह 5:25 से सुबह 8:18 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात में 10:22 पर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि एकादशी से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और अब आप इस व्रत को सही नियम और विधि के साथ कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सही जानकारी के साथ व्रत कर सकें। और हाँ, मैंने आपके लिए वट सावित्री व्रत कब है और अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि और वट सावित्री की 2026 में संपूर्ण पूजा विधि वीडियो पर अपलोड कर दी है, तो वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।